हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केपी पाथ एजुकेशन। आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने बेसिक्स पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है किस टाइप की, नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें उस नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या निकालना था, पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू। ठीक है, तो हमने कब बताया था, अगर नॉन होमोजेनियस फंक्शन दे रखा है, मतलब इस टाइप के आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी थी एफ ऑफ एक्स, आपके पास फंक्शन कैसा है, नॉन जीरो, लेकिन फंक्शन की वैल्यू क्या दे रखो, ए की पावर ए एक्स टाइप का कोई भी फंक्शन दे रखा हो, तो उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं। हमने क्या बताया, 1/f ऑफ डी इंटू ए की पावर ए एक्स है, तो हम डायरेक्ट d की जगह पे क्या रिप्लेसमेंट करते हैं, a की इंटू ए की पावर ए एक्स। तो ये हमें क्या देता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल किस टाइप का, नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, कब, जब आपके पास एफ एक्स की वैल्यू क्या हो, ए की पावर ए एक्स हो। आज हम उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 4.2 में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं भाई हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ठीक है, देखो भाई क्या दे रखा आपके पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 4d² प्लस का 4d माइनस 3y इज इक्वल टू ए की पावर 2x। ये आपके पास क्या दे रखे, डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। सबसे पहले हमें क्या पता है कि ये क्या आपके पास जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन किस टाइप की है ये, नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन किसके इक्वल बताया था, yc प्लस yp के इक्वल होता है। yc क्या होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और yp आपका क्या होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, yc कब निकालते हैं, जो आपका ये वाला पार्ट है इसको किसके इक्वल पुट कर दो, जीरो के इक्वल पुट करो, तो क्या हो आपके पास 4d² प्लस का 4d माइनस के 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये कौन सी फॉर्म दे रखी है आपके पास, सिंबॉलिक फॉर्म। अब आपको किस में चेंज करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन में। ऑक्सिलरी में मैंने क्या बताया था, d की जगह क्या रिप्लेसमेंट करोगे, m की। तो यहाँ से क्या हुआ आपके पास 4m² प्लस के 4m माइनस के 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आप इसका, ये क्या आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। हम क्या निकालेंगे, इसके फैक्टर, किस फॉर्म में, लीनियर में। फर्स्ट वीडियो में मैंने चीज़ बताई थी, अगर आपके पास नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ये कैसे नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो इसके ऊपर आप एक थ्योरम होती है, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, कि अगर आपके पास एक नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल होती है तो उसको आप लीनियर फैक्टर में ब्रेक करते हो। लीनियर फैक्टर मतलब जैसे m की डिग्री कितनी है, 1 है, तो इसको 1 की फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, मतलब इसकी मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए, 4 × 3 12, और एडिशन कितना आना चाहिए, 4। तो ऐसा कौन सा फैक्टर है, 6 × 2 कितना है, 12, और 6 माइनस 2 करोगे तो कितना आया, 4। तो यहाँ पे लिखो 4m² प्लस के 6m माइनस के 2m माइनस के 3 इक्वल टू 0, क्योंकि आपके पास कैसा साइन है, प्लस का, तो प्लस के 6m माइनस के 2, तो प्लस के क्या बचा, 4, और 4 × 3 करोगे तो कैसा आ रहा है, माइनस के 12, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा आपके पास, माइनस के 12। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो, 2m, अंदर क्या बचा, 2m प्लस के 3 माइनस 1, यहाँ से कॉमन लिया, 2m माइनस 3 इक्वल्स टू 0, माइनस कॉमन हो गया तो प्लस हो गया। तो ये दोनों में फैक्टर क्या आपके पास, कॉमन, तो 2m प्लस 3 कॉमन लो, अंदर क्या बचा, 2m माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपको क्या निकालना है, इसके रूट, तो रूट इसके क्या निकल के, इसका सॉल्यूशन निकालोगे तो इसको 0 के इक्वल पुट करो, यहाँ से 2m प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और 2m माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो
2m इक्वल टू कितना हुआ -k3, m किसके इक्वल हुआ -3/2 के इक्वल। यहाँ से पुट करो 2m - 1 इक्वल्स टू 0, 2m इक्वल्स टू 1, m इक्वल्स टू क्या निकल के आया 1/2। तो आपके पास क्या निकल के आए 2 रूट निकल के आए। दोनों रूट कैसे हैं रियल है प्लस कैसे हैं डिस्टिंक्ट है। तो एक चीज़ बताई थी जब आपके पास रूट रियल प्लस डिस्टिंक्ट निकल के आते हैं तो उसका सॉल्यूशन किस टाइप से होता है yx = c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x। m1 की वैल्यू पुट करो, यहाँ से क्या हुआ c1 e की पावर -3/2x प्लस c2 e की पावर 1/2x। ये आपका क्या निकल के आया yc मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर। अब आपको क्या निकालना है पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, ये किसका फंक्शन होता है f(d) का। तो यहाँ पे लिखिए 1/f(d) इंटू ए की पावर 2x 1/f(d) की वैल्यू पुट करो 4d² प्लस के 4d माइनस के 3 इंटू ए की पावर 2x। मैंने क्या कहा था d की जगह डायरेक्ट क्या रिप्लेसमेंट करनी है a की रिप्लेसमेंट करनी है। तो यहाँ पे पुट करो 1/4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस 3 इंटू ए की पावर 2x। तो यहाँ से क्या है आपके पास 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16 प्लस 4 इंटू 2 8 माइनस के 3 इंटू ए की पावर 2x। सब्ट्रैक्ट करो क्या बचा 16 प्लस 8 24 माइनस 3 तो 21 इंटू ए की पावर 2x। ये किसकी वैल्यू निकल के आई पर्टिकुलर इंटीग्रल की। बट जनरल सॉल्यूशन तो क्या था आपके पास yc प्लस yp। तो जनरल सॉल्यूशन आपका क्या निकल के आता है yc प्लस yp। yc क्या था आपके पास c1 e की पावर -3/2x प्लस c2 e की पावर 1/2x प्लस 1/21 ए की पावर 2x। ये आपके पास क्या निकल गया सॉल्यूशन किसका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। भाई क्वेश्चन नंबर 2nd 3rd एक जैसे हैं। अगर कोई डाउट रहे तो प्लीज़ मैं PDF कोशिश करूँगी कि आपको पूरी की पूरी एक्सरसाइज की PDF डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है 2 इंटू d³ dx³ माइनस 3d² y/dx² प्लस y इज इक्वल टू ए की पावर x प्लस 1। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है इसका सॉल्यूशन निकालना है। सबसे पहले इसकी क्या करोगे सिंबॉलिक फॉर्म लिखोगे। सिंबॉलिक फॉर्म क्या होती है 2d³ माइनस 3d² प्लस 1 इज इक्वल टू ए की पावर x प्लस 1। इसको सॉल्व करो 2d³ माइनस 3d² प्लस 1 इंटू बाहर क्या मिलेगा y इज इक्वल टू 0। इसमें आपके पास क्या कह रखा है कि इसको आप क्या लिख सकते हो 2d³ माइनस 2d² माइनस d² प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके बहुत सारे मेथड हैं, मैं आपको सिंथेटिक डिवीजन भी और ये वाला भी दोनों मेथड बता रही हूँ जो आपको इजी रहेगा आप वो कर लीजिए। इसमें से आप क्या कॉमन लोगे 2d। क्यों लिखा मैंने इसको क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई आपके पास कितनी आनी चाहिए 2 और एडिशन कितना आना चाहिए 3। तो मैंने इसको क्या लिखा 2 इंटू 1 एडिशन कितना हुआ 3 लेकिन 2 की और 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो वापस कितना मिल रहा है आपको 2। तो 2d² कॉमन लिया, अंदर क्या बचा d माइनस 1 माइनस आपने यहाँ से क्या कॉमन लिया 1 और अंदर क्या बचा एक सेकंड आप इसको रहने दो, आप इसको सिंथेटिक मेथड से रख लो वो इजी रहेगा आपके लिए, इसमें कंफ्यूज हो जाए। डी की जगह सबसे पहले 1 पुट करके देखा, इसको किस में चेंज करो 2m³ माइनस के 3m² प्लस 1 इक्वल टू 0। हमने m की जगह पुट करके देखी 1 हीट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करें तो 2 इंटू 1 माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 माइनस के 3 प्लस के 3 पहले क्या हुई आपके पास 0। तो इसका मतलब m इज इक्वल टू 1 क्या इसका रूट है। तो इसको सिंथेटिक डिवीजन से अप्लाई करो 1 यहाँ पे क्या लिखोगे 2
फिर माइनस का 3, डी का कोफिशिएंट नहीं है तो उसकी जगह क्या लिखोगे 0, देन क्या लिखोगे 1। सिंथेटिक में क्या कहता है 2 एज इट इज, 2 की 1 के साथ 2, क्या बचा -1, 1 की 1 के साथ -1 एज इट इज, -1 के 1 के साथ करोगे तो क्या बचा -1, वैल्यू क्या होगी 0। सिंथेटिक डिवीजन आपके पास क्या कहता है कि जो कोफिशिएंट आपके पास प्रेजेंट नहीं है उसकी जगह क्या रखो 0, और लास्ट में आपके पास क्या बचना चाहिए 0। ये कितने डिग्री की थी 3 डिग्री की, फिर यहाँ से कितने डिग्री की बदलेंगे 2d² माइनस के d माइनस के 1 इक्वल्स टू 0। अब इसके रूट निकालो, मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए 2, और एडिशन करके कितना बचना चाहिए माइनस का d। तो इसके निकालो, कैसे निकालोगे 2d² माइनस के 2d प्लस के d माइनस का 1 इक्वल टू 0। दोनों में से क्या कॉमन लो 2d, अंदर क्या बचा d माइनस 1, प्लस 1 कॉमन लिया तो क्या होगा d माइनस 1 इक्वल टू 0। भाई d यूज कर लेना, m यूज कर लेना, मैं दोनों यूज कर देती हूँ, ठीक है। आप क्या करो यहाँ से 2d प्लस 1 इंटू अंदर क्या बचा d माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन क्या होती है, d की वैल्यू निकालोगे तो 2d इज इक्वल टू -1 और d इज इक्वल टू 1। d की वैल्यू क्या निकल के -1/2, और एक d की वैल्यू क्या निकल के 1, और एक d की वैल्यू आप क्या कंसीडर करके चले थे 1। इसका मतलब आपके पास 3 रूट निकल के आए हैं। कौन से निकल के आए वो देखो। एक आपके पास m की वैल्यू निकल के आई है 1, एक 1, और फिर कितने निकल गया माइनस के 1/2। तो y से क्या रहता है c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x प्लस c3 e की पावर m3x। अब यहाँ पे रूट आपके कैसे हैं, रियल भी हैं और रिपीटेड भी हैं। मैंने रियल और रिपीटेड का एक बताया था, जब आपके पास रूट रियल प्लस रिपीटेड है तो क्या लिखोगे c1 प्लस x c2 e की पावर क्या लिखोगे x, 1 की जगह वैल्यू क्या रखी 1, प्लस c3 e की पावर -1/2 x। ये आपके पास क्या निकल गया कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर। अब आपको क्या निकालना है पर्टिकुलर, तो वैल्यू पुट करो 2d³ माइनस के 3d² प्लस का 1। अब यहाँ पे क्या लिख रखा है आपके पास e की पावर x प्लस 1। अब मुझे बताओ e की पावर 0 क्या होता है 1 होता है। अभी तक हम रूल क्या पढ़ गए, सिर्फ e की पावर x का ही पढ़ गए हैं, तो 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं e की पावर 0। इसको सेपरेट कर दो 1/2d³ माइनस के 3d² प्लस 1 e की पावर x प्लस 2d³ माइनस 3d² प्लस के 1 इंटू e की पावर 0। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 1, और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 0 इंटू x। तो यहाँ पे पुट करो 1/2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1। कितना हुआ आपके पास 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 3 क्या हो गया 1/0। इसको बाद में लिखेंगे। अब आगे देखो 1/, यहाँ पे 0 पुट करो, ये भी 0 ये भी 0, बचा क्या सिर्फ 1 इंटू e की पावर 0 इंटू एक्स। वापिस क्या हो गया ये 1, तो टोटल लास्ट की टर्म क्या होगी सोल्व करके 1 आ गया। अब ये देखो जब आपके पास नीचे वाली टर्म 0 हो जाती है, मैंने फर्स्ट वाले वीडियो में बताया था, जब आपके पास f ऑफ d की वैल्यू 0 हो जाए तो वहाँ पे आपके पास क्या होता है केस ऑफ फेलियर। केस ऑफ फेलियर में आपके पास क्या आता है कि फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो किसके विद रिस्पेक्ट टू d के विद रिस्पेक्ट टू। तो इसका डेरिवेटिव करोगे क्या होगा 1/6d² माइनस के 60, 1 क्या होगा 0 इंटू e की पावर क्या हुआ आपके पास यहाँ पे x। फिर से वैल्यू पुट करो 6 माइनस 6 क्या होगी 0। फिर से जब एक बार डेरिवेटिव करते हो तो मैंने क्या बताया था x से मल्टीप्लाई, फिर से क्या होगा केस ऑफ फेलियर, सेकेंड टर्म फिर से क्या करोगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा x² क्योंकि एक x था, और फिर से x से मल्टीप्लाई। इसका करोगे तो क्या हुआ 12d माइनस के 6 इंटू e की पावर x, और प्लस में क्या चल रहा है आपके पास 1, ठीक है। तो अब क्या करो x इंटू एक्स क्या होगा आपके पास x²
बाई 12d माइनस के 6 इंटू ए की पावर x प्लस 1। फिर से 1 पुट करके देखो, एक्स स्क्वेयर बाई 12 माइनस 6 इंटू ए की पावर x प्लस 1 क्या हुआ, एक्स स्क्वेयर बाई 6 इंटू ए की पावर x प्लस 1। ये किसकी वैल्यू निकल के आई आपके पास, पर्टिकुलर इंटीग्रल की। तो जनरल सॉल्यूशन किसके बता था, वाई सी प्लस वाई पी के। तो क्या है आपके पास c1 प्लस एक्स c2 ए की पावर x प्लस c3 ए की पावर माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वेयर बाई 6 इंटू ए की पावर x प्लस 1। ये किसकी वैल्यू आई आपके पास, जनरल सॉल्यूशन की। ठीक है भाई, मैं एक चीज़ बता देती हूँ, जब आपके पास साइन हाइपरबोलिक और कोस हाइपरबोलिक आ जाए तो उनकी जगह पे आपको करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 में मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ दोनों में से, नेक्स्ट आप देख लेने पर। ठीक है भाई, ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इसमें क्या कह रखा है क्वेश्चन नंबर 6 में, डी स्क्वायर माइनस के 3d प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक एक्स। ये चीज़ टर्म ले रखी 5th में और 6 के दोनों पार्ट में। हमें क्या करना है, सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालना। क्या करोगे, डी स्क्वायर माइनस के 3d प्लस के 2 इज इक्वल टू 0, डी स्क्वायर माइनस के 2d माइनस के d प्लस के 2 इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए 2 और एडिशन कितना आना चाहिए माइनस का 3। मल्टीप्लाई करोगे -2 -1 प्लस 2 होगी और -3 -2 -1। ठीक है भाई, अब आपको क्या करना है, d कॉमन लो, अंदर क्या बचा d -2, यहाँ से -1 कॉमन लोगे तो d -2 इज इक्वल टू 0। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, d -2, अंदर क्या बचा आपके पास t -1 इक्वल टू 0, d -2 को इक्वल टू 0 पुट कर दो और d -1 को 0 पुट कर दो। d की वैल्यू क्या है यहाँ से 2 और d की वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ से 1। आप चाहो तो इसको ऐसे सोल्व करना या फिर चाहो तो d की जगह क्या रिप्लेसमेंट कर देना, m स्क्वायर माइनस के 2m माइनस के m प्लस के 2। फर्स्ट d की जगह क्या रिप्लेसमेंट कर देना, m कर देना। ठीक है, तो आप क्या निकालोगे, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर क्या होता है, c1 ए की पावर x प्लस c2 ए की पावर 2x m1 प्लस m2। ठीक है, अब हमें क्या निकालना, yc मतलब yp पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू। क्या निकालोगे, 1/d स्क्वायर माइनस के 3d प्लस का 2 इंटू क्या है यहाँ पे कोस हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, जब आपके पास कोस हाइपरबोलिक एक्स हो तो आपको क्या करना है, कोस हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू क्या होती है, ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स बाई 2 और साइन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू होती है ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, आपके पास अगर कोस में और साइन हाइपरबोलिक में ऐसा कोई फंक्शन मिले तो उसको डायरेक्ट किस में जाके चेंज कर दो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। तो यहाँ पे लिखो 1/d स्क्वायर माइनस के 3d प्लस 2 इंटू क्या लिखोगे, ए की पावर x बाई 2 माइनस ए की पावर माइनस एक्स बाई 2। तो उनको सेपरेट कर दो, 1/d स्क्वायर माइनस के 3d प्लस के 2 इंटू ए की पावर x बाई 2 माइनस 1/, जो साइन अगर प्लस है तो यहाँ पे प्लस आता है और माइनस है तो माइनस लिखोगे, d स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इंटू ए की पावर माइनस एक्स बाई 2। तो यहाँ पे देखो अब ये 1/2 है, इसको 1/2 बिल्कुल आगे लिख दो। तो अंदर क्या बचा आपके पास, d स्क्वायर माइनस के 3d प्लस का 2 इंटू ए की पावर x माइनस, यहाँ भी 1/2 आगे बाहर लिख दो, ये इसके अपॉन में 2 है भाई सॉरी, यहाँ से क्या लिखो 1/d स्क्वायर माइनस के 3d प्लस का 2 इंटू ए की पावर माइनस एक्स। यहाँ से देखो आप ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 1 और यहाँ से कितनी वैल्यू है -1, तो यहाँ पे पुट करो 1/2 इंटू 1/1 माइनस 3 प्लस 2 इंटू ए की पावर x माइनस 1/2, यहाँ पे -1 पुट करो, -1 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस के 2 इंटू ए की पावर
माइनस एक्स, 2 + 1 3, 3 - 3 0। अगेन क्या हो गया आपके पास, केस ऑफ फेलियर। यहाँ पे क्या लिखोगे, 1/1 माइनस 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 प्लस 3 और प्लस के 2 e⁻−x, 3 + 2 5 + 1 6 आ गया। ये हो गया आपके पास सोल्व। लेकिन इसमें क्या आ गया आपके पास, केस ऑफ फेलियर। तो इसको कैसे सोल्व करोगे, ठीक है भाई, मैं यहाँ कर रही हूँ, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट में क्या करोगे, 1/2 इंटू 1/1 या कर क्या करोगे, ऊपर x से मल्टीप्लाई, देन नीचे क्या लिखोगे, इसका डेरिवेटिव क्या हुआ, 2d माइनस के 3 इंटू e⁻x माइनस 1/2 इंटू 1/6 इंटू e⁻−x। फिर से वैल्यू पुट करो, x/2 माइनस 3 e⁻x माइनस 1/6 इंटू 2 e⁻−x। यहाँ पे क्या हो गया, x/3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12 e⁻x माइनस 1/12 e⁻−x, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, पर्टिकुलर इंटीग्रल की। जनरल सॉल्यूशन की वैल्यू क्या होती है, c1 e⁻x प्लस c2 e⁻2x प्लस यहाँ से दोनों में से 12 कॉमन ले दो, 1/12 x e⁻x माइनस e⁻−x। ये आपके पास किसकी वैल्यू निकल के आई, जनरल सॉल्यूशन की, ठीक है भाई। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या रहता है, d² y/dx² माइनस के 7 dy/dx प्लस के 6y इज इक्वल टू a⁻2x। भाई ये वाला फैक्टर निकालना ना, मैं ये वाली मेन चीज़ बता रही हूँ। क्या करोगे, 1/d² माइनस के 7d प्लस के 6 इंटू e⁻2x। तो क्या लिखोगे, डायरेक्ट 1/a की वैल्यू कितनी यहाँ पे 2, पुट करो 2 का स्क्वायर माइनस के 7 इंटू 2 प्लस के 6 इंटू e⁻2x 1/2 की पावर 4 माइनस 7 इंटू 2 14 प्लस के 6 e⁻2x कितना निकल गया, 1/6 + 4 10 10 14 कितना बचा, माइनस के 4 e⁻2x। पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू कितनी निकल के आई, -1/4 e⁻2x। ये निकालना पड़ेगा CFB, क्योंकि CF के बिना मैं सॉल्यूशन नहीं समझा सकती। क्या करोगे यहाँ पे, पहले d² माइनस के 7d प्लस के 6 इक्वल टू 0, d² माइनस के 6d माइनस के d प्लस के 6 इक्वल टू 0 लिखोगे। यहाँ से लिखो कॉमन d -6 -1 कॉमन है, d -6 इज इक्वल टू 0, d -1 इंटू d -6 इज इक्वल टू 0। कितनी वैल्यू निकल के, d इज इक्वल टू 1 और d इक्वल टू 6। तो सॉल्यूशन क्या हुआ, y इज इक्वल टू c1 e⁻x प्लस c2 e⁻6x, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट देखो करना क्या है, मेन आपका ये वाला कॉन्सेप्ट है। टोटल सॉल्यूशन लिखो, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन है c1 e⁻x प्लस c2 e⁻cx माइनस 1/4 e⁻2x। आपके क्वेश्चन में एक चीज दे रखी है, व्हेन गिवन दैट y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो ये किसकी वैल्यू होती है, y की वैल्यू होती है, ठीक है। y की जगह 0 रखोगे कब, जब x की जगह 0, c1 प्लस c2 e⁻01 e⁻01 माइनस 1/4। तो यहाँ से वैल्यू क्या निकली, c1 प्लस c2 इज इक्वल टू 1/4। यहाँ से एक वैल्यू निकालो, मैं निकाल रही हूँ c2 की वैल्यू। c2 किसके इक्वल हुआ, 1/4 माइनस c1 की। ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करो, तो क्या निकल के आता है आपके पास, c1 e⁻x प्लस 1/4 माइनस का c1 e⁻6x माइनस के 4 e⁻2x। c1 e⁻x
माइनस C1 वाली टर्म कटेगी, ए की पावर 6x प्लस 1/4 ए की पावर 6x माइनस 1/4 ए की पावर 2x। क्या करो दोनों में से C1 कॉमन ले दो, C1 ए की पावर x माइनस ए की पावर 6x प्लस 1/4 ए की पावर 6x माइनस ए की पावर 2x। ये आपके पास क्या हुआ है, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, किसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है भाई। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन आपके एक जैसे हैं, ठीक है। और आपका एक एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम्पल समझ लो तो आपके ये सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या कह रखा है, आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, d² y/dx² प्लस के a² y इज इक्वल टू सेकेंड ऑफ ax। इसमें आपके क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 तीनों के तीनों क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म में क्या करोगे, d² प्लस का a² इज इक्वल टू क्या रखोगे 0, तो d² इज इक्वल टू माइनस का a², d इज इक्वल टू क्या निकल के प्लस माइनस a आयोटा। तो रूट कैसे आ गया आपके पास, इमेजिनरी रूट है, तो इसको क्या लिख सकते हो 0 प्लस a आयोटा। तो ये रूट किसकी फॉर्म में, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। तो मैंने क्या बताया, e की पावर ax कोस ऑफ bx प्लस c2 साइन ऑफ bx इस फॉर्म में लिखेंगे। तो ये वाली रूट इस फॉर्म में लिखो, तो क्या निकल के आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर c1, पहले क्या लिखोगे e की पावर 0x इंटू c1 कोस ऑफ ax प्लस c2 साइन ऑफ ax है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल में आप क्या करते हो, 1/d² प्लस a² इंटू सेकेंड ऑफ ax, ठीक है। e की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो इसका मतलब ये आपके क्या होगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। अब आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी, अभी आप इसके रूट निकाल गए तो इसको क्या लिख सकते हो, 1/d प्लस a आयोटा और d माइनस a आयोटा लिख सकते हैं इंटू सेकेंड ऑफ ax हो गया। अब ये रूट आपके किसकी फॉर्म में हो गए, 1/d माइनस अल्फा। एक थ्योरम कराई थी पिछली वीडियो में जिसमें आपके पास ऐसा कुछ लिखा हुआ था, जब 1/d माइनस अल्फा टाइप का कोई फंक्शन मिल जाए f ऑफ d और उसका आपको क्या निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो हम क्या करते थे, a की पावर अल्फा x इंटीग्रेशन a की पावर अल्फा x इंटू एफ ऑफ x dx इस टाइप से सॉल्यूशन निकाल देते। तो यहाँ पे भी हम कैसे निकालेंगे, इसी टाइप से निकालेंगे। हमने क्या किया कि ये दोनों इस टाइप से हैं, तो हम इसका क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन करोगे तो इसको क्या हो जाएगा, ये इसको इस टाइप से सोल्व कर लो या फिर उस टाइप से सोल्व कर लो, ठीक है। मैं जैसे इसमें इसी टाइप से करवाई, तो आप पार्शियल फ्रैक्शन करोगे तो 1/ क्या करते हो पार्शियल फ्रैक्शन में, a अपॉन d प्लस a आयोटा प्लस b अपॉन d माइनस a आयोटा इज इक्वल टू 1 अपॉन d प्लस a आयोटा इंटू d माइनस a आयोटा इस टाइप से लिखोगे। तो a और b की वैल्यू निकालोगे मल्टीप्लाई करके, कंपेयर करके रूट, तो a और b की वैल्यू आपके पास निकल के आएगी 1/2 आयोटा। तो ये क्या होगी, 1/2 आयोटा 1 अपॉन d प्लस a आयोटा माइनस 1 अपॉन d प्लस d माइनस a आयोटा और d प्लस a आयोटा की फॉर्म इंटू सेकेंड ऑफ ax है, ठीक है। तो ये वाली चीज आपको अब आगे करना क्या है, इसके क्या करोगे, वही वाला रूट अप्लाई कर दो, ए की पावर अल्फा एक्स। ए की पावर अल्फा एक्स में क्या करोगे, क्या लिखोगे, 1/2 आयोटा आगे। पहले हम ये वाला फैक्टर सोल्व करें, एक ही वाला, ठीक है। तो इसको आप क्या लिखोगे, ए की पावर आयोटा ए एक्स, पॉजिटिव वैल्यू हो तो पॉजिटिव लिखोगे, इंटीग्रेशन ए की पावर माइनस ए एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स आपका किसके इक्वल है, सेकेंड ऑफ ए एक्स की। सेकेंड को आप क्या लिख सकते हो, कोस ऑफ
ax इंटू dx। फिर क्या साइन आपके पास माइनस का, फिर से क्या लिखोगे e की पावर, यहाँ पे किसका साइन आएगा माइनस का, तो यहाँ पे क्या लिखोगे माइनस का ax, इंटीग्रेशन माइनस हो तो अंदर क्या आ जाएगा प्लस ax इंटू कोस ऑफ ax इंटू dx। इस टाइप से आपने लिखा। तो आपको क्या निकालना है इसकी रूट की वैल्यू। भाई ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बस इसके बाद आपको करना क्या मैं ये बता देती हूँ। यूजिंग थ्योरम यूज किया, ठीक है। अब आपको करना इसमें क्या, e की पावर, ये जो e की पावर आयोटा थीटा है, मैंने क्या बताया था किसके इक्वल होता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की। यहाँ से क्या यूज करोगे डी मोरवी थ्योरम। डी मोरवी थ्योरम यूज करके इसको यहाँ पे लिख दोगे, इसको डायरेक्ट 1/2 आयोटा इंटू कोस ऑफ, ये वाली चीज आगे लिखो e की पावर आयोटा ax, इंटीग्रेशन के अंदर लिखो कोस ऑफ ax माइनस साइन ऑफ ax डिवाइड बाय क्या लिखा कोस ऑफ ax dx माइनस e की पावर माइनस आयोटा ax बाहर लिखा, इंटीग्रेशन कोस ऑफ ax प्लस साइन ऑफ ax डिवाइड बाय क्या हुआ कोस ऑफ ax इंटू dx। तो अब आप क्या करोगे, इसको ब्रेक अलग अलग कर दो, तो अलग अलग करोगे तो क्या निकल के 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन e की पावर आयोटा ax, ठीक है। अंदर क्या बचा आपके पास कोस बाय कोस कैंसिल हो गया, 1 माइनस साइन बाय कोस कितना हुआ tan ax dx, ठीक है। माइनस का साइन e की पावर माइनस आयोटा ax, फिर से अंदर क्या बचेगा कोस से कोस कैंसिल 1 प्लस के tan ऑफ ax इंटू dx। अब आपको करना क्या है, ठीक है, इंटीग्रेशन करोगे, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है 1/2 आयोटा, ठीक है, इंटीग्रेशन e की पावर आयोटा ax, 1 का इंटीग्रेशन होता है तो क्या होता है x माइनस tan ऑफ ax का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x का log ऑफ साइन ax, लेकिन कैसा साइन माइनस का, सिर्फ x होता है तो log ऑफ साइन x आता है, और जब ax होता है तो क्या आता है 1/a, तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है आयोटा, ठीक है। सो भाई e की पावर आयोटा थीटा क्या होता है कोस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ आपके पास आयोटा बाय ए, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका पास log ऑफ tan है तो माइनस इसका ये देख लो, मैं बता देती हूँ क्या होता है साइन बाय कोस, कोस का डेरिवेटिव ऊपर है तो इंटीग्रेशन जब आप करते हो कोस का ऊपर, तो जो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर दिया मिले तो उसका इंटीग्रेशन करोगे तो डायरेक्ट क्या लिखते हो log ऑफ कोस ऑफ ax माइनस e की पावर आयोटा ax, सेम यहाँ पे x प्लस आयोटा बाय a log ऑफ कोस ऑफ ax। बस अब इसको थोड़ा सा आगे सोल्व करना है और कुछ भी नहीं देना, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन मेन यहाँ तक के जो स्टेप थे जो समझाने थे, तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास क्या है ए स्क्वायर की जगह 1 दे रखा है और a की जगह वैल्यू 1 है, और 13 में क्वेश्चन 13 में आपके पास क्या दे रखा भाई a की वैल्यू 2 दे रखी है, बाकी डायरेक्ट सेम टू सेम है। अब हम करें क्वेश्चन नंबर 14 जो इम्पोर्टेंट भी है और जो समझने वाले स्टेप भी है इसमें कुछ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 जिसको डाउट रहेगा वो क्वेश्चन नंबर 14 में क्लियर हो जाएंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास क्या कहता है कि डी स्क्वायर माइनस के 3d प्लस के 2 इंटू वाई इज इक्वल टू कोस ऑफ e की पावर माइनस एक्स, ठीक है, इस टाइप से होता है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है इसके सी एफ की वैल्यू निकालनी है, तो क्या लिखोगे डी स्क्वायर माइनस के 2d माइनस के d प्लस के 2 इज इक्वल टू 0, तो d कॉमन लो तो d माइनस 2 माइनस 1 कॉमन हुआ d माइनस 2 इज इक्वल टू 0, d माइनस 1 इंटू डी माइनस 2 इज इक्वल टू 0, d की वैल्यू क्या हुई 1 और 2, तो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर क्या हुआ c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर 2x, ये किसकी वैल्यू आई कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर की। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए पी आई की, तो अब इसको ऐसे लिखो, जो पिछले वाला क्वेश्चन था भाई उसका आप इस मेथड से भी सोल्व कर सकते हो, मैं ये क्वेश्चन कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। इसको एक बार ध्यान से समझ लेना, d माइनस 2 d माइनस 1 इंटू कोस ऑफ e की पावर माइनस एक्स, ये आपका सॉल्यूशन है। अभी एक चीज बताई थी कि आपके पास
इस टाइप का सॉल्यूशन हो 1 बाई डी माइनस अल्फा इंटू एफ ऑफ एक्स, तो क्या लिखोगे ए की पावर ए एक्स हो, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ ऑफ एक्स e की पावर ए एक्स इंटीग्रेशन ए की पावर माइनस ऑफ ए एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये वाला यहाँ पे अप्लाई कर दो, 1 बाई डी माइनस 2 को एच टी बाहर रखो, अंदर क्या लिया आपने 1 अपॉन डी माइनस 1 इंटू कोस ऑफ ए की पावर माइनस एक्स, ठीक है। तो अब आपको इसमें करना क्या है, ये वाली टर्म अल्फा की वैल्यू कितनी है 1 है, तो लगा दो मेथड। क्या करोगे सबसे पहले यहाँ पे अप्लाई करो ए की पावर एक्स इंटीग्रेशन ए की पावर माइनस एक्स, क्या लिखोगे एफ एक्स कितना आपके पास कोस ऑफ ए की पावर माइनस एक्स डी एक्स, और सबसे बाहर आपके पास क्या वैल्यू 1 अपॉन डी माइनस 2, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करना, इसका इंटीग्रेशन करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो हम लेट कर देते हैं ए की माइनस एक्स को क्या पुट करेंगे टी, ठीक है। इसका डेरिवेटिव लो, ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है ए की पावर एक्स, तो ए की माइनस एक्स का माइनस एक्स माइनस का 1 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो माइनस ए की माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल हुआ डी टी के, बट यहाँ पे पुट करो 1 अपॉन डी माइनस 2 ए की पावर एक्स, क्या हुआ इसको आगे लिख दो कोस ऑफ ए की पावर माइनस एक्स इंटू ए की माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। इसकी जगह क्या पुट करो माइनस डी टी, तो क्या हुआ ए की पावर एक्स कोस ऑफ टी इंटू माइनस का डी टी 1 अपॉन डी माइनस 2, ठीक है। माइनस का साइन बाहर निकाल दो, माइनस ए की प्लस का एक्स है ये इंटीग्रेशन कोस टी डी टी, कोस टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन टी, ठीक है, साइन ऑफ टी 1 अपॉन डी माइनस 2। अब साइन टी की जगह वापस क्या रिप्लेस करोगे ए की माइनस एक्स रखोगे, फिर से आपको क्या करना है डी माइनस 2 वाला, इसमें ए की पावर माइनस एक्स इसके साथ रहने दो ए की माइनस एक्स। अब क्या करो ये वाला मेथड फिर से लगा दो ए की पावर 2x इंटीग्रेशन ए की पावर माइनस 2x इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस ए की पावर एक्स साइन ऑफ ए की पावर माइनस एक्स डी एक्स। क्या करोगे आप ए की पावर 2x ए की माइनस 2x ए की प्लस एक्स, क्या बचा है ए की पावर माइनस एक्स, माइनस का साइन भी है माइनस साइन ऑफ ए की पावर माइनस एक्स डी एक्स। फिर से ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर दो, ए की माइनस एक्स क्या है टी, ए की पावर 2x एच टी रखो इंटीग्रेशन माइनस ए की माइनस एक्स डी एक्स किसके इक्वल था डी टी के, तो ये वाली टर्म की जगह हम क्या पुट कर दें डी टी साइन ऑफ टी इंटू डी टी, साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई कॉस माइनस का, ठीक है। तो यहाँ से क्या वैल्यू निकल के आई आपके पास ए की पावर 2x इंटू कोस ऑफ टी, ठीक है। टी की जगह वापस क्या पुट करो ए की पावर 2x इंटू ए की पावर 2x इंटू कोस ऑफ ए की पावर माइनस एक्स। तो आपके पास जनरल सॉल्यूशन क्या निकल गया c1 ए की पावर x प्लस c2 ए की पावर 2x प्लस ए की पावर 2x कोस ऑफ ए की पावर माइनस एक्स। जो क्वेश्चन एग्जाम्पल करवा था 4 और क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 आप सेम टू सेम इस मेथड से भी कर सकते हो। माइनस का साइन भाई यहाँ से साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा आपके पास माइनस ऑफ कोस, तो ये आपकी जगह ये आपका क्या है जनरल सॉल्यूशन। तो ये आप क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 और एग्जाम्पल 4 सेम टू सेम इस मेथड से करते हैं। तो एक्सरसाइज 4.1, 4.2 आपकी क्या हुई कंप्लीट। प्लीज़ अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपका डाउट नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ठीक है।